अगर इस देश में सबसे कोई अमीर है तो वह है किसान, और सबसे कोई गरीब है तो वह है किसान। सरकार की ओर से जो भी योजनाएं चलती हैं वो किसान के लिए ही चलती है। चाहे लाल किला से घोषणाएं हो या पटना से घोषणाएं हो, वो भी किसान के नियम होते हैं, वो किसानों के लिए होते हैं। और जब जो मरते भी हैं तो किसान ही मरते हैं, चाहे वो झगड़ा खाद के लिए हो या पानी के लिए हो या बिजली के लिए हो। तो सच्चाई ये भी है कि जो किसान है सबसे ज़्यादा अमीर है और सबसे ज़्यादा गरीब है। नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं अपना खबर। अभी मैं मौजूद हूं नासरीगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पौनी पंचायत के भड़कोल गांव में। जी हाँ, ये वही भड़कोल गांव है जहां 2 दिन पूर्व झगड़ा हुआ था। हम उसी स्थान पर पहुंचे थे इस निरीक्षण को लेकर के कि आखिर एक किसान जो आपस में प्रेम करते हैं, एक साथ रह करके खेती करते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बांटते हैं, आखिर झगड़ा क्यों कर गए। मैं खड़ा हूँ इसी रास्ते पर। देखिए ये जो नहर के जो पाइन है जिसको बोलते हैं रास्ता पर, पौनी के किसान सफाई कर रहे थे। ये देख रहे हैं पीछे, देख सकते हैं कि भड़कोल गांव है और यही जो रास्ता है, जो मुख्य रास्ता है, जो मेन बाजार में जाती है, मुख्य सड़क तक जाती है। और जो पौनी के लोग किसान सफाई कर रहे थे जेसीबी द्वारा, मलबे को, कचरे को इसी रास्ता पर डाल रहे थे, जैसा कि ग्रामीणों ने बताया। और ग्रामीणों ने जब विरोध किया तो इसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ और झगड़ाई इतनी बड़ी कि लाठी डंडे तक बात चली और कुछ लोग घायल भी हुए। आप देख सकते हैं यही मलबा है जिसको लेकर के भड़कोल के ग्रामीणों ने, महिलाओं ने इसका विरोध किया था कि अगर इस नहर के पॉइंट के किनारे मुख्य सड़क पर अगर मलबा डालेंगे तो हम लोग आएंगे जाएंगे कैसे, हमारे बच्चियां पढ़ेंगे कैसे, हमारे घर के बच्चे सब्जी लाने कैसे देंगे। लेकिन कुछ किसानों को ये बातें गवारा गुजरी और झगड़े पर उतर आए। हालांकि खामियां और कामियां दोनों पक्ष में है। पौनी के किसान थे और भड़कोल के किसान थे, लेकिन बात यहाँ तक पहुँची कि झगड़ा हो चुका था और सर भी किसी का फटा था। और प्रशासन ने, नासरीगंज थाना पुलिस मौके पर पहुँच करके भड़कोल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है और कई लोग नामजद भी किए हैं। लेकिन जो झगड़ा की मूल वजह है इसी को किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर ये निजी ज़मीन होती तो कोई बात नहीं, परंतु ये सार्वजनिक ज़मीन है और ये खड़ौंजा है। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, जहाँ पे मलबा लगा हुआ है, अभी धूपा निकला है तो हम लोग चल पा रहे हैं। नहीं तो 2 दिन पूर्व ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर चलने का जगह भी नहीं था, यहाँ पूरा मलबा था, कचरा था, पैर रखने की भी जगह नहीं था। इसी मलबे को लेकर के ग्रामीणों ने विरोध किया था और कुछ लोगों ने, जो अपने आप को दबंग कहा, दूसरे गाँव से आकर के इस स्थिति को नहीं समझा, झगड़ा किए। और देखिए हमारे पीछे कुछ गांव के लोग भी जमा हुए हैं हमारी रिपोर्टिंग को देखते हुए। आइए हम बात करते हैं कि आखिर क्या घटना हुआ कि कुछ झगड़ा करने के बाद किसी का सर भी फटा, कई महिलाओं के कपड़े भी फटे। आखिर ये बात इतनी क्यों बढ़ गई। आखिर ये भी गांव के किसान ही है, वो भी किसान ही थे। किसी का जमीन का विवाद नहीं है, किसी को धन का विवाद नहीं है। विवाद यही है, इस पानी को ले जाने के लिए पौनी के लोग, ग्रामीण किसान सफाई कर रहे थे जेसीबी द्वारा और ये जो मलबा है इसी रास्ते पर डाल रहे थे, जो कि मुख्य रास्ता है। और इसका इस ग्रामीणों ने विरोध किया था, इसी को लेकर के झगड़ा हुआ। आप देख सकते हैं कि जेसीबी के द्वारा ये पूरा जो है रास्ता है, ये देखिए रास्ता, ये जो पूरा है ईंट का सोलिंग है। ग्रामीणों ने बताया कि रास्ता ईंट का सोलिंग है और पूरा ये जो रास्ता है तहस नहस हो चुका है। इसी का हम लोगों ने विरोध किया था और मना कर रहे थे कि सफाई हो पर ढंग से हो, मलबे को भी हटाया जाए। पर पौनी ग्राम के लोगों ने एक भी नहीं सुना और मामला इतना बढ़ा कि झगड़े तक उतारी हो गए। चाचा, क्या नाम है आपका? प्रेमचंद चौधरी। क्या करते हैं आप? हम तो किसान हैं। तो क्या 2 दिन पूर्व घटना हुआ कि एक किसान ही किसान से झगड़ा करने लगे, क्या हुआ? तो नहीं, हम लोग का झगड़ा इस बात का नहीं था। हम लोग पानी भी नहीं रोक रहे थे। हम लोग का आने जाने का रास्ता पूछने पर लोग कि मारने, सिर्फ मारने, कौन है बैठे हुआ, क्या है, ईटा पत्थर लेकर मैंने पूरा गाली गलौज करने लगा। बोलने पर पैना ले लिया, ईटा उठाया, मार दिया। अच्छा, तो ये नहीं, ये जो पानी है, हाँ, ये पानी कहाँ जाता है? ये जाता है पौन जाता है ना? हाँ। तो सफाई करने के लिए अपना नहीं, हमको अच्छा है सफाई, हम भी किसान है, उसको पानी जाना चाहिए। लेकिन रह जाएगा सर, आज हमको कितना दिक्कत है। रोड है हमारा, लोग रोड रोक दिया है। बताइए, आज डिलीवरी हो जाए, किसी का तबीयत खराब हो जाए, एक पैदल जाने के लिए हम लोग का जगह नहीं है और लोग हम लोग पर टूट रहे, बोलने पर कि भाई ऐसा मत कीजिए, मिट्टी आप लोग कम से कम हटाइए। आप लोग हटाते थे तो लोग मारने दौड़ते हैं, बल्कि मारते भी हैं। तो क्या बोले, मुख्य सड़क है तो मिट्टी हटाने नहीं बोले थे? नहीं, क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि ये हमारा है, ये हमारा है, हम कबाड़ देंगे, रोड तोड़ देंगे, ये हम लोग भी हैं, ये लोग बोल रहे हैं। ये तो हमने देखा कि खड़ौंजा रास्ता है, तो सार्वजनिक है, सरकार किसी की तो निजी नहीं है। ये नहीं, लेकिन उन लोग का दबंगई है।
दबाव है। बताइए वहाँ से लोग आकर इस हमारे गांव में लोग टूट टूट कर मारता है, बहन बेटी को खराब गाड़ी देता है। इज्जत लूटने की इज्जत कोशिश की लूटने है। में क्या हम पर हमने गरीब सुना हैं, है कि इज्जत नहीं है। वहाँ के शिक्षकों की चोट लगा है। क्या नाम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम परशुराम चौधरी हुआ। आप झगड़े के दिन थे यहाँ पे? झगड़े के दिन हम इसमें जब विवादित मैटर हुआ, इन लोग इस पर रख रहे थे जो मिट्टी, हम उसको रोकने की कोशिश किए लेकिन नहीं रुके। तो हमने सीओ और थाना प्रभारी के यहाँ किसी तरह का विवाद गंभीर हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, उसके लेकर मैंने थाना पर चला गया, जिसमें थाना पर 2 घंटा से रहे। सीओ साहब थोड़ा सा कितने बजे की घटना है? करीब 1 बजे घटना। हम वहाँ पर 12 बजे 12:30 बजे के करीब थाना पर पहुँचे, जहाँ जनता दरबार लगा हुआ था, जहाँ पर सीओ साहब थे और एसडीएम साहब का भी प्रोग्राम था। वहाँ पर हमने कहने का काम किया कि सर सीओ साहब चलिए, नहीं तो वहाँ विवाद दोनों पक्ष में बढ़ जाएगा। हम लोग का रोड बाधित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा रोड है, काट देंगे, तुम लोग क्या करेगा। यहाँ हम लोग के गरीब हरिजन और पिछड़े जाति के लोग हैं, उन लोग बाबू साहब के लोग अपने दबंगई गिरी के बल पर कि तुम लोग को गोली लाठी डंडे और गोली बंदूक से कुछ तुम लोग बोल सकता है, कुछ इस बच्चे को काट देंगे। किसी तरह से हम लोग वहाँ पर गए, लेकिन उन लोग को लेट करने के चलते उन लोग मारने टूटे, मारपीट हुआ। तो हमने कहा कि वहाँ सर मारपीट हो गया, जल्दी जाइए नहीं तो और बढ़ सकता है। वो लोग दबंग आदमी है, लेकिन लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही से झगड़ा हुआ, जिसमें लोग यहाँ बताया कि प्रशासन तो हमने सुना कि आई थी यहाँ पे, आई थी, लेट आई। हम लेने पर सूचना देने के लिए पहले चल चुके थे। हम अपना वहाँ सीसीटीवी कैमरा में भी निकालने पर पता चलेगा कि हमने वहाँ पर मौजूद है कि एक झगड़ा से पहले आप थाना में गए थे? थाना में गए थे, घटना रुक सके, किसी तरह का विवाद मत बढ़े, लेकिन प्रशासन की लापरवाही से चलिए, हमने भी देखा कि रास्ता अवरुद्ध है और अवरुद्ध बहुत मात्रा में हो रहा था, तो आप लोगों की झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? ये बातें सामाजिक स्तर पे भी हो सकती थी, या बातें झगड़ा नहीं की। उन लोगों ने मारने टूटा मारने टूटने के क्रम में धाराधारी में अपने से ईटा और डंडा कबारने के क्रम में उन लोगों का पैर भी थोड़ा सा चोटिला हो गया। शिक्षक घायल हुए हैं। हाँ, एक 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। एक शिक्षक थे, पढ़ाए 12-1 बजे यहाँ पर मार करने का सुजनित ढंग से आए हुए थे सभी लोग। 3 लोग मार के घर में ढुकाएंगे। शिक्षक क्या नाम था उनका? श्रीकांत चंद्रकांत सिंह। चंद्रकांत सिंह पढ़ाते हैं पौनी ड्यूटी पीरियड में मार करने हैं। तो पढ़ा रहे होंगे जी। हाँ, तो यहाँ पर आए सुनिश्चित ढंग से यहाँ दबाने के लिए, कुचलने के लिए कि हम रोड लोग तुम लोग नहीं रहने देंगे। वही गाली देगा। शिक्षक झगड़ा करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, वो मारने के लिए टूटे, अपने कबारने लाठी डंडा मारने की कोशिश में अपने से चोटिला हो गया और हम लोग के ऊपर प्राथमिकी दर्ज किया। हम लोग भी थाना में गए तो हम लोग की प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई, ना हरिजन थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई, ना नासीगंज में प्राथमिकी दर्ज हुई। पुलबाला का चलते उन लोगों का फटा था, तो आपकी प्राथमिकी दर्ज कैसे होगी? हमारी उन लोग का, हम लोग भी चोटिला थे, वो अपने से फारे लोग अपने से चोट लगा, हम लोग नहीं मार पाए। उन लोग का डंडा खींचने में डंडा गिर गया, ईंटा खींचने में ईंटा गिर गया। अच्छा, आप लोगों ने नहीं मारा? हम लोग ने नहीं मारा उसमें। हम लोग उन लोग अपने ही सब दौड़ने, भीड़ में इथी होने में, खींचने में, मारने में, उन लोग खींचने लगे तो अपने में धक्का मुक्की करके बांस से टकरा गए। मड़ई का बांस कबार कर, वहाँ पर मड़ई है, उसमें आप लोगों ने मारा? हाँ, उन लोग आरोप लगाया कि इन लोगों मार के कपार फाड़ा। इस तरह मामला जो भी हो, ये जांच का विषय है। ये सच्चाई है कि मुख्य सड़क जो है पे मलबा अभी भी रखा हुआ है। प्रशासनिक विभाग हो, प्रशासनिक महकमा हो, सोचने और समझने की बात है। परंतु इतने झगड़े में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं विद्यालय में, उनका भी यहाँ पे आना, उनका सर फट जाना, ये भी एक जांच का विषय है। आखिर इतने छोटे समय में शिक्षकों की क्या जरूरत है? अब देखिए, देख सकते हैं एक बच्चा जा रहा है, देखिए गिर गया है। ए बाबुआ, ए बाबू, इधर आइए, इधर आइए। देखिए, मुख्य सड़क का जो रास्ता है, हम लोग तो किनारे किनारे से खड़े हैं, ये महिलाएं कीचड़ में आ रही हैं, तो जो स्वाभाविक है, जिनको आना है वो विरोध करेंगे। आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? सविता देवी। कीचड़ महल का आ रहे हैं आप? ये सब पार्टी के लिए बहुत जाए, पानी वाला है। तो रास्ता यही आने का? ये रास्ता हमने कहा हुआ है, ये सब किरान से माटी झुल देले पड़े। यहीं पर? हाँ, हमारे कहीं कह के कोई लंजा अपने में कह के कपार कम भर खोल के सब फंसा देले पड़े। तो झगड़ा के दिन थे आप इधर यहाँ पे? हाँ, हम इधर रही। तो क्या बोले, मिट्टी जो कचरा है यहीं पर रखने के लिए बोलेंगे, उठाने के लिए बोले था? गाड़ी से जाति में गिरा था, जाए रोड पर धरा जाए, बस वही पर टकरा गुलन जाए।
महिला बता रही है कि हम लोगों ने बोला था कि बाहर जो मुख्य सड़क के किनारे है रास्ता, कहीं चाटी में इस मिट्टी को गिराइए, पर लोगों ने नहीं सुना। बड़े वाला दिन थे आप यहाँ पे? हाँ हाँ ये रही। क्या लोग बोला कि मिट्टी नहीं उठा यहाँ से? एने से कहते हैं कि काट के ये पधरल जी, एने से कर हम से काट के कहते हैं कि हे पधरल जी, तो हमने के निकलल जी कैसे? यही बोलला खाती अपने में मार झगड़ा करके खूब गाली देते हैं जावने से, मादर चोद बहन चोद भोसली वाली रंडी वाली कह के मार। महिलाओं को भी गाली दे रहे थे? हाँ महिलाओं के ना जब दाढ़ियों से अंजा काटे ना तो भोसली रंडी मारने में भी कहते हैं हई करते सन गंदा गंदा हमेशा बात बोल रहे हैं। तो क्या सर जो फूटा है उन लोगों का, शिक्षक का एक और व्यक्ति का, यहाँ के लोगों के से फूटा है क्या? वहाँ के वही सर से अपने से ईटा पकड़ उठा के ईटा गिरे ले जा, घर दुआर बनाए खातिर कोली खातिर मार ईटा मलन जाके छीट के धा देलन जा, अपने से खाव लागल बा। और बांस और गाड़ल में दुकान खातिर बांस कबार के लाठी लगन जा मला मारे कुंगा के मारा गुला अपना पर काम खत्म। आपसी झगड़े में झगड़ा हुआ है? हां हां अपने में झगड़ा, ये आदमी के बदलामी में भरकोल वाला मरले बड़ा सब गलती बात बा। ये भी सच्चाई है कि किसी के गांव में आप आएंगे तो झगड़ा इतना नहीं हो सकता है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे छात्र जो है पढ़ के आ रहे हैं और यही कीचड़ में आ रहे हैं। क्या नाम है? नाम क्या है आपका? गोल्डन कलर। कहाँ से आ रहे हैं आप? डेयरी से पढ़कर आ रहे हैं। तो ये कीचड़ में आ रहे हैं पैदल? हाँ। रास्ता जो पूरा है पूरा उस पर कीचड़ भरा हुआ है। हाँ। आप कहाँ से आ रहे थे? हम भी वहीं से आ रहे हैं, डेयरी से। कीचड़ में हेल कर उधर से? हाँ देखिए जो पूरा है भी क्या सब कीचड़ कीचड़ है, देखिए यार चप्पल हाथ में दिक्कत। संभवतः कहीं न कहीं इस गांव के लोगों को भी काफी तकलीफें हुई थी उस दिन भी कि आखिर मुख्य सड़क पर कीचड़ होंगे तो बच्चे पढ़ने कैसे जाएंगे, बाजार महिलाएं कैसे जाएंगे। इसी के कारण विवाद हुआ था। कुछ और ग्रामीण थे, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर बात इतनी क्यों बढ़ी कि लोग एक दूसरे के ऊपर झगड़ा में उतारे हो। झगड़े के दिन थे आप यहाँ पे? बातें इतनी क्यों बढ़ी कि आप लोग भी किसान वो भी किसान, झगड़ा हो गया? हाँ तो हम लोग बोले कि रोड पर कीचड़ मत डालिए, ट्रैक्टर से उठाकर बिक दीजिए। वो लोग कह रहे कि हम रोड तक काट के बिक देंगे। तू लोग कौन होता है? हमारा रोड है। तो सफाई पीछे भी हुई थी तो वहाँ उधर की मिट्टी कहाँ है? ट्रैक्टर से सब बिका गया है, पीछे नहर के बगल में बिका गया उधर है। की मिट्टी बिक दिया लोग? हाँ फेंकवा दिया? हाँ, और इधर की मिट्टी बस रोड पर इसी रोड पर सब डाल दिया। क्या फर्क नहीं हटाएंगे? नहीं हटाएंगे, मेरा रोड है, हम जो बुझाई जो करेंगे। अभी इसी पर वो लोग गाली गलौज औरत मर्द सबको देना शुरू कर दिए और लाठी डंडा से हम लोग का लखेटने लगे तो हम लोग भी अपना लाठी डंडा निकाले तो मारपीट हुई। प्रशासन भी साथ में था, प्रशासन को के सामने वो लोग गाली दे रहे थे। प्रशासन कोई शब्द नहीं बोला वो लोग के। थाना पर हम आवेदन लेकर गए, वहाँ भी 150 आदमी संख्या वो लोग पौनी के थे। वो लोग गाली गलौज वहाँ करते हुए हम लोग का आवेदन नहीं लिखने दिए। तो चलिए, झगड़ा अच्छी बात नहीं है। यहाँ के किसान हो या वहाँ किसान हो, किसान भाई भाई होते हैं, परंतु अब तो झगड़ा भी हुआ, किसी का सर भी फटा, किसी केस से भी हुआ। अब आगे से प्रशासन की आपकी क्या मांग है? हम एक फर्जी केस है। फर्जी केस कैसे हुआ? ये लोग मतलब हम लोग क्या है कि मतलब प्रशासन ये बलबाती वो लोग केस किया है, अपने में मारपीट चोट लगा हुआ है, आ जाकर उल्टा केस किए हैं। तो लोग आरोप लगाया है कि आप लोगों ने पूरे गाँव की जनता मिलकर मारी है? हाँ वो लोग आरोप लगाए हैं बलबस्ती। और उसी में वो लोग अपने से चोट लगा है, आ जाकर उल्टा हम लोग पर केस भी किए हैं। केस फर्जी है? हाँ केस फर्जी है। क्या मांग करते हैं अधिकारियों से? क्या मांग करते हैं हैं? अधिकारी से क्या मांग करते हैं? हम अधिकारी से मांग कर रहे हैं कि इसको विवाद को सही जांच पड़ताल करते हुए इसको सही देखा जाए। ये विवादित जमीन था, विवादित झगड़ा था। अगर शायद प्रशासन और अंचल अधिकारी इस रास्ते पर को ध्यान देते तो इतनी बड़ी झगड़ा नहीं होती। आप दिखा सकते हैं महिलाओं को, देखिए ये महिलाएं हाथ में चप्पल लिए हुए आ रही है। मैं कैमरा मैन से कहूँगा दिखाइए, इनको भी काफी रास्ते में परेशानी है। बच्चियां पढ़ के आ रही हैं, मैं कैमरा मैन से कहूँगा दिखाइए, उसी रास्ते से महिलाएं आ रही हैं। और लाजमी बात है, जब किसी को परेशानी होगी, कोई कीचड़ में बैठ के जाएगा, पढ़ने जाएगा, सभी जन जाएगा, तो वो झगड़ा करेगा ही करेगा। लेकिन बात इतनी भी नहीं बड़ी थी कि किसी का सर फट जाता। और अगर ये भी बातें होती किसी के गांव में आकर के कोई बहू बेटियों को छेड़ेगा, कोई झगड़ा जरूर करेगा। एक बार मैं फिर कैमरा मैन से दिखाना चाहूँगा, देखिए ये रास्ता पूरा जो जर्जर है, बच्चियां भी पढ़ के आ रही हैं। हम बच्चियों से बात करेंगे कि कितनी बच्ची, क्या नाम है बच्ची आपका? कहाँ से आ रहे हैं आप? ये हाथ में चप्पल क्यों लिया है आप? पूरा कचरा भरा हुआ है? पूरा रास्ता खराब है? पूरा रास्ता खराब है। स्वाभाविक बात है, जब छात्रों की दुर्दशा होगी, ग्रामीण महिलाओं की दुर्दशा होगी, जब ये रास्ते कीचड़ से भरे होंगे तो लाजिमी है कोई न कोई विरोध करेगा। हम अपने चैनल के माध्यम से ये प्रशासन से मांग करते हैं कि जो विवादित रास्ता है, जो कीचड़ है, इसको संज्ञान में लिया जाए और इस मामले को जांच करते हुए कानूनी सही ढंग से इसकी कार्रवाई की जाए।
आप इस पवनी और भड़कोल के झगड़े में आप क्या सोचते हैं, इस खबर के माध्यम से हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।